परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। फिर से ये ट्रिपल ए इन क्राइस्ट ये चैनल में आप सबसे मिलने में बहुत आनंदित हूँ। वो मसीह ने फिर से जीत के लाया। वो याजक की काम हमारा हाथ में दिया है। वो काम हम कैसे करेंगे करके हम ये वीडियो में देखने वाला है। कैसा करना है करके हम देखने वाला है। कितना ईमानदारी से करना करके हम ये वीडियो में देखने वाला है। उसका पहले हम हमारा जो वीडियो की ये चैनल की जो है अपनी आत्मा की जांच कर और परमेश्वर के आगमन में हम तैयार हो जाओ, ये तो है। तो अभी हम देखने वाले हैं 3 उदाहरण। एक है दाऊद की, जैसा वो पाप में गिरते वक्त अगर उसने उसका आत्मा में हम उसका जांचेंगे कैसी कैसी जगह पे वो कमजोर होकर वो पाप में गिरा करके। ऐसा ही पिलायम का जैसा है, पिलाम की जो है वो भी अपन देखेंगे कैसे उसने गिरा। बहुत बड़ा अच्छा भविष्य रखता था लेकिन वो गिरा कैसे, वो भी देखेंगे। और एक सक्सेसफुल मिनिस्टर, एक अच्छा सेवकाई जो है नोवा की बारे में हम देखेंगे। वो उनका भी कैसा मिनिस्ट्री, कैसा उनका सेवकाई चली, कैसा वो सक्सेसफुल हुआ, कैसा वो अच्छा किया करके हम वो भी देखेंगे। अभी हम देखें परमेश्वर ने हमारा हाथ में, मसीह यीशु ने हमारा हाथ में दिया हुआ वो याजक की काम, याजक की। तो उसके लिए हम 2 रेफरेंस लेंगे अपन। रोमियो की किताब 12वीं अध्याय 1 और 2 वचन। ये वचन में ये कहता है, पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को एक जीवित पवित्र परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान जो तुम्हारी उचित सेवा है करके ये बोलता है। मतलब मैं तुमको विनती करता हूं तुम्हारे शरीर को जीवित बलिदान दे और वो पवित्र और तुम्हारा भावता हुआ बलिदान दे। मतलब तुम ये जो पृथ्वी में है तुमको दिया वाला ये याजक की काम करना है, तो पहला तुम्हारा शरीर की जो क्रूस पे परमेश्वर ने बलिदान हुआ, वहां पे तुम्हारा शरीर की लालसा की, शरीर की इच्छा की, जो भी हमारा संसार के है, गर्व, नाम, दाम, जो हमारा इच्छा है उसकी पूरा क्रूस पर बलिदान कर, भावता हुआ बलिदान। तो हम परमेश्वर की अच्छे से आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर की पहले जो सेवकाई है, जो याजक है, वो अच्छे से आराधना करेगा तो उसकी आत्मा में परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की पवित्रता बनी रहेंगी। उसके बाद में वो पवित्रता को, वो ज्ञान को, वो बुद्धि को, वो भक्ति को अपनी साथ में जो लोग है, अपनी साथ में जो परमेश्वर की लोग है, उनको वो बांट सके। परमेश्वर यही कहता है, भक्ति से बढ़ो और भक्ति को बांटो। तो भक्ति बढ़ना है तो पहले याजक का जो सेवकाई जो है परमेश्वर की भक्ति से, परमेश्वर के साथ में बढ़ना है। उसके लिए वो बलिदान होना जरूरी है। उसकी शरीर की क्रूस पर चढ़ाना है। मतलब मरना नहीं बोल रहा हूं मैंने, उसकी संसार की लालसा को वो क्रूस पर चढ़ाना है। फिर तुम पवित्र होगा, तुम्हारा सोच पवित्र होगा और तुम्हारा सोच निर्दोष रहेंगी और तुम्हारा आत्मा बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारा पवित्र
आत्मा की द्वारा जो तुमको पवित्र बनी, उसमें से तुम बाकी लोगों को तुम पवित्रता से, भक्ति से तुम चला सकते हैं। आमीन। और ये तो कहते हैं दूसरा एक मेरे पास सब कुछ अनुभव करने की शक्ति है, फिर भी सब कुछ योग्य नहीं है। मेरे पास हर चीज का अनुभव करने की शक्ति है, फिर भी हर चीज से भक्ति नहीं होती है। हर चीज भक्ति नहीं होती है। मेरे पास हर चीज करने के लिए, अनुभव करने के लिए शक्ति है, अधिकार है, लेकिन योग्य नहीं है। यह है याजक की एक तरीका। मतलब संसार में हर चीज हमको करने के लिए अधिकार दिया है परमेश्वर ने, लेकिन याजक जो परमेश्वर की संतान करके हम बोलते हैं और घमंड करते हैं, तो परमेश्वर की घमंड करते हैं, तो संसार की लालसा में नहीं है। हर एक चीज के ऊपर हमको अधिकार है, लेकिन योग्य नहीं है। दूसरा ये कहता है हर एक चीज का अनुभव करने के लिए शक्ति है, लेकिन हर एक चीज भक्ति नहीं होते हैं। जो चीज हम करते हैं उसमें कुछ भक्ति होते हैं, कुछ भक्ति में भक्ति पर भला होते हैं, तो उसमें हमको कुछ कार्य है, कुछ काम है। अगर भक्ति नहीं होता है तो याजक की कुछ वहां पे काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। याजक है परमेश्वर की संतान, मसीह यीशु की संतान, तो मसीह यीशु जैसा ही हमको रहना होगा। हमारा जो शरीर को बलिदान करना होगा। इसलिए दूसरी, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को परखते रहो। हमको परखना है, परखने का शक्ति परमेश्वर ही देगा, क्योंकि भली और भावती और सिद्ध इच्छा को परखना है। परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है उसका परखना है। परमेश्वर की क्या चीज इच्छा है, क्या चीज उनका सिद्ध है, क्या चीज उनका अच्छा है करके हमको परखना है। तो परमेश्वर की शक्ति होना है, परमेश्वर के साथ अपन को जोड़ के रहना है। आमीन। हर दिन जुड़ के रहना है। बस यीशु ये कहा, अगर तुम मेरा पीछे आना है तो हर दिन तुम्हारा क्रूस को तुम्हारा ऊपर लेना है। हर दिन परमेश्वर से हमारा व्यवहार होना है, तब भी हमको शक्ति मिलती है क्रूस हमारा ऊपर चढ़कर हमको लेने के लिए। क्योंकि हर दिन हम पवित्रता से भरने के बाद ही संसार को हम दूर में रख सकते हैं। संसार की लालसा को, संसार की पापी का सोच को, पाप का नजर को हम दूर रख सकते हैं। खाली हम बोलने पर नहीं होता है मैं सेवकाई हूं। सेवकाई का एक योग्य रहती है परमेश्वर के साथ में हमेशा जुड़ते रहे, परमेश्वर की सोच उनके दिल में हमेशा घूमते रहे। पवित्रता की सोच, भक्ति की सोच और वचन की सोच उनके दिल में घूमते रहे, ताकि वो पवित्र हो जाए, ताकि वो लोगों को पवित्र रास्ते में वो चलाए। ये कहती है दूसरी वचन में, बलि और भावती और सिद्ध इच्छा को तुम फरकते रहो हर दिन। मन की नया हो जाने से, तुम्हारा मन नया होना है हर दिन से। हर एक सेवकाई को हर एक दिन वचनों से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की पवित्रता से हर एक दिन मन नया होना है। वी हैव टू renew our hearts with goodness and the spirit of the Lord. परमेश्वर की शक्ति तब भी हमको मिलेगा संसार के दूर रखने के लिए। यह है याजक की
काम, याजक की जिम्मेदारी, जो आदाम से खोया हुआ आदाम की जो जिम्मेदारी को फिर से परमेश्वर यीशु मसीह ने जीता वाला याजक की जिम्मेदारी अभी सेवकाई हमारे हाथ में वो दिया है, तो वो याजक की जिम्मेदारी को हमको निभाना है उनकी आगमन तक के। जब वो आसमान में आता है तब हमारा आत्मा के साथ में, हमारे साथ में जो लोग हैं उनको भी आत्मा उनके साथ में ले जाना है। इसलिए हम बने हैं याजक सेवक आए। ध्यान में रखे, हर दिन परमेश्वर के साथ में हमारा शरीर की बलिदान चढ़ाते हुए, शरीर की मतलब दुनिया की लालसा को क्रूस पर चढ़ाते हुए, भक्ति से बढ़ते हुए, वचन से बढ़ते हुए, परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ते हुए, उसका बांटते हुए हम हमारा याजक के काम निभाए। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।